मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक स्टोरी बताई जाती है जिसमें 100 एकड़ वुड्स नाम के एक जंगल में क्रिस नाम के लड़के को कुछ अजीब से इंसान जैसे दिखने वाले मासूम जानवर मिलते हैं। ये जानवर क्रॉस ब्रीड्स थे जिनके नाम उल्लू, खरगोश, योट, पिगलेट और विनी द पूह हैं। क्रिस काफी फ्रेंडली बच्चा था और वो इन सभी को अपना फ्रेंड बना लेता है। वो इन सभी के साथ में रहता, खेलता और उनके लिए खाना भी लेके आता है। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद में क्रिस को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर जाना पड़ता है। इस वजह से उसके जो दोस्त होते हैं वो अकेले पड़ जाते हैं। ठंड आने पर इनकी भूख जानलेवा बन चुकी थी, जिससे खाना न मिलने पर ये लोग योट को ही खा जाते हैं। अब यहाँ से इन लोगों को इंसानियत पर से भरोसा उठ जाता है और इन्हें इंसानों से नफरत पैदा हो जाती है, और खास तौर पर क्रिस से। ये सभी एक प्रण लेते हैं कि वो किसी इंसान को नहीं छोड़ेंगे। अब 5 साल बीत चुके हैं और क्रिस अपनी पढ़ाई पूरी करके अपनी वाइफ के साथ में फिर से 100 एकड़ वुड्स जंगल में आता है। क्रिस अपनी वाइफ मैरी से बताता है कि उसके फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे हैं, वो उनसे मिलने के लिए काफी बेचैन है। क्रिस अब उसी जगह पर जाता है जहां वो पहले उन लोगों के साथ में खेला करता था। मैरी को इस जगह को देखकर काफी डर लग रहा था। क्रिस को यहाँ इस जगह पर कुछ ब्लड स्पॉट्स भी दिखाई देते हैं। उसे उसकी फोटो मिलती है जिसे उन लोगों ने जला दिया था। इससे अब ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। कुछ समय बाद जब ये लोग यहाँ से जाने वाले थे तो फिर पिगलेट यहाँ पर आकर मैरी को पकड़ लेता है। क्रिस पिगलेट को उसे छोड़ने को कहता है, लेकिन पिगलेट सीधा मैरी को मार देता है। पू और पिगलेट क्रिस से भी गुस्सा थे तो वो उसे भी अपने कब्जे में कर लेते हैं। अब अगले सीन में हम मारिया नाम की एक लेडी को देखते हैं। कुछ दिनों पहले मारिया के ऊपर एक अनजान शख्स ने उसके घर में घुसकर उसके साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से मारिया अभी तक उस डर से निकल नहीं पाई है। मारिया इसके लिए थेरेपी भी करवाती है, जहाँ थेरेपिस्ट उससे कहती है कि उसे थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ में फ्रेश एयर में घूमने की जरूरत है। अब इस चीज के लिए मारिया अपने फ्रेंड्स के साथ में 100 एकड़ वुड्स जंगल में वीकेंड स्पेंड करने का फैसला करती है। अब अपनी मंजिल पर जाने से पहले वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जो दिखने में बेहद ही पुराना था। मारिया यहाँ स्टोर के अंदर जाती है और वो एक शख्स से मिलती है, जो वो शख्स मारिया से कहता है कि 2 मील आगे जाने पर उसे गैस स्टेशन मिल जाएगा। अब जब मारिया यहाँ से निकल रही थी तो वो एक कपल से टकराती है। कुछ समय के बाद में ये सभी लोग कैबिन हाउस तक पहुंच जाते हैं और इन सभी लड़कियों के नाम हैं जॉय, एलिस, लारा और जेस। इनकी टीना नाम की फ्रेंड अभी यहाँ नहीं आई है, वो बाद में आएगी। अब जैसा कि ये लोग यहाँ पर अपना क्वालिटी टाइम नेचर के साथ में स्पेंड करने के लिए आए थे, तो जेस सभी से उनके मोबाइल फोन ले लेती है ताकि कोई भी सोशल मीडिया से कनेक्ट ना हो पाए। अब इस तरफ टीना 100 एकड़ वुड्स जंगल में पहुंच चुकी होती है। उसे घर का पता नहीं था तो वो एक जगह पर रुककर फोन करती है, लेकिन जैसा कि उन सभी ने फोन को स्विच ऑफ कर दिया था तो टीना का फोन नहीं लगता है। अब इसी दौरान टीना को यहाँ पर विनी द पूह दिखाई देता है। टीना डर के भागती है, लेकिन पूह उसे चेज करता है। टीना जाके एक बार्न हाउस में छिप जाती है, लेकिन विनी के हाथों से वो बच के नहीं जा सकती और अब विनी उसे पकड़कर एक क्रशर में डालकर उसे बुरी तरह से मार देता है। इस ओर अब शाम होने पर मारिया सभी को अपनी स्टोरी सुनाती है। उसके साथ में जो हादसा हुआ था वो बताती है कि कई दिनों से एक शख्स उस पर नजर रख रहा था। एक बार रात में सोते हुए वो उसके करीब आया और उसके कपड़े उतारने लगा, और इसी चीज का सदमा मारिया को अभी तक है। उधर विनी क्रिस के पास जाता है जहाँ उसने बुरी तरह से उसे बांध के रखा था। क्रिस एक बार विनी से रिक्वेस्ट करते हुए उसके अंदर की इंसानियत जगाने की कोशिश करता है। विनी अपने पास्ट को याद करता है, लेकिन वो ये भी याद करता है कि वो कैसे उसे छोड़ के चला गया था। इससे विनी को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो काफी तोड़फोड़ करने लगता है। अब वो क्रिस को मारते हुए उसे टॉर्चर करता है और इसके बाद में वो मैरी के स्केलेटन को लाके उसके सामने रख देता है। साथ में वो मैरी के ब्लड को उसे नहला भी देता है। कुछ समय के बाद में विनी एक स्केलेटन को लेके कहीं जा रहा था तो उसे आसपास से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाता है कि यहाँ कुछ और लोग भी आए हुए हैं। इस तरफ लारा नहा रही थी और उसके नहाने के दौरान यहाँ पर अब विनी और पिगलेट आ जाते हैं। वो उसे यहाँ से उठा ले जाते हैं और फिर उसको बांधकर सड़क पर छोड़ देते हैं। पिगलेट उसे पकड़ के रखता है और विनी कार को लाके उसके ऊपर चढ़ा देता है, जिससे कि यहाँ पर लारा के बेहद ही खतरनाक तरह से मौत होती है। अब लारा के चिल्लाने की आवाज अंदर इन लोगों को भी आ जाती है, जिससे मारिया और जेस बाहर चेक करने के लिए जाती हैं। वो बाहर देखती हैं कि लारा को किसी ने बुरी तरह से मार दिया है। अब ये जल्दी से अंदर जाकर दरवाजे को बंद कर लेती हैं, लेकिन वो देखती हैं कि बाहर से डोर पर उन लोगों ने गेट आउट लिखा है। मारिया को लगता है कि ये वही शख्स है जिसने उसे परेशान किया था। अब ये लोग जल्दी से अलग होकर हथियार को ढूंढने को कहती हैं। मारिया के पास में गन होती है और वो अपनी सेफ्टी के लिए ये हथियार ले लेती है। अब इधर वो दोनों अंदर आ चुके होते हैं। इन्हें देखकर ये लड़कियां नहीं समझ पा रही थी कि ये कौन लोग हैं। एलिस और जोई उनसे बचते हुए पूल वाले
एरिया में जाकर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढती हैं, लेकिन इसी दौरान पिगलेट यहाँ आ जाता है और वो जोई को पकड़ लेता है। एलिस किसी तरह से उससे बच के निकल जाती है, मगर पिगलेट जोई को हथौड़े से मार देता है। अब कुछ समय के बाद में जेस और मारिया यहाँ पर आते हैं और वो देखते हैं कि जोई को उन दोनों ने मार दिया है और एलिस को वो अपने साथ में लेकर जा रहे हैं। एलिस को बचाने के लिए अब मारिया और जेस उनका पीछा करती हैं और वो देखती हैं कि ये दोनों एलिस को लेकर अब कहाँ जा रहे हैं। पिगलेट अब एलिस को अपने घर लाकर बांध देता है। विनी द पू इस समय अपना हनी खा रहा था और अब वो एलिस के पास में आकर उसे मारने लगता है। कुछ समय के बाद में यहाँ पर मारिया और जेस भी आ जाती हैं। वो देखती हैं कि एलिस बेहोश बंधी हुई है, जिससे ये दोनों जल्दी से उसे छुड़ाकर अब यहाँ से भागने लगती हैं। अब जब ये यहाँ से भाग रही थी तो इन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। तीनों अंदर जाकर देखती है तो यहाँ पर एक शख्स बंधा हुआ था। ये क्रिस होता है और ये लोग अब उसे खोलती हैं। क्रिस कहता है कि यहाँ एक लड़की बंधी हुई है जिसे उन किलर्स ने सुबह लाया था। जेस और मारिया दूसरे कमरे में जाके देखती है तो यहाँ पर एक लेडी थी जिसकी हालत बेहद ही खराब हो रखी है। तो ये लेडी वही है जिस कपल को हमने गैस स्टेशन पर देखा था। इसका नाम चार्लिन है और चार्लिन के हस्बैंड को पिगलेट और पू ने पहले ही मार दिया। चार्लिन को खोलकर अब ये लोग यहाँ से जा रहे थे तो चार्लिन अब कहती है कि वो उन्हें मारे बगैर यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाएगी। अब वो मारिया से गन ले लेती है और वो अब पू और पिगलेट को आवाज लगाने लगती है। अब पिगलेट यहाँ पर आता है और वो काफी गुस्से में था। चार्लेट उस पर फायर करती है लेकिन गन में बुलेट्स नहीं थी और पू पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। पिगलेट अब उसे दबाकर बुरी तरह से मार देता है और ये देखकर जेस और मारिया यहाँ से भाग जाती हैं। लेकिन एलिस यहाँ पर अभी रुकी हुई थी और वो मौका देखकर हथियार से पिगलेट के ऊपर हमला कर देती है। पू उधर उन दोनों लड़कियों के पीछे पड़ा था और एलिस ने इधर पिगलेट को बांध के अपने कब्जे में कर लिया होता है। पिगलेट ने जोई को मार दिया था जिससे एलिस इस बात से बेहद ही गुस्सा थी और अब वो पिगलेट को बुरी तरह से मारने लगती है। बाहर इधर पू उन दोनों का पीछा कर रहा था और तभी उसे पिगलेट के चीखने की आवाजें आती हैं। अब जब एलिस पिगलेट को सबक सिखा रही थी तो इसी दौरान पू यहाँ पर आकर एलिस को बुरी तरह से मार देता है। अब जेस और मारिया यहाँ से भाग के रोड के पास में जाती हैं। यहाँ पर एक कार आ रही थी और वो उन्हें रुकाकर उनसे अपनी हेल्प मांगती हैं। ये चारों लोग जो कार में थे वो नहीं समझ पा रहे थे कि ये लड़कियां इतना क्यों डरी हुई हैं। अब ये लोग अपने सामने पू को देखते हैं जिसे देखकर ये लोग काफी हैरान थे क्योंकि पू का जो आधा फेस था वो बेयर का था और बॉडी जो थी वो ह्यूमन की थी। ये चारों अब हथियार लेके उसे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये लोग उससे पूछते हैं कि उसने लड़कियों के साथ में क्या किया, लेकिन पू कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। इस वजह से ये लोग अब पू पर हमला शुरू कर देते हैं, लेकिन पू को तो जैसे कोई भी फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इतना मार खाने पर भी पू को कुछ भी नहीं होता और अब बारी पू की आती है। पू सिर्फ एक ही हाथ मार के एक आदमी के फेस को तोड़ देता है, दूसरे आदमी के हाथ को वो बीच से काट देता है और जो शख्स उससे बच के भाग रहा था उसे तो वो अपने पैरों से ही कुचल देता है। ये सब देख के मारिया जल्दी से कार को पू के ऊपर चढ़ाने के लिए आगे बढ़ाती है। पू कार से टकराता तो है लेकिन वो कार को पकड़कर अब उसी के ऊपर चढ़ जाता है। अब पू कार के ऊपर है जिससे मारिया के कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो कार को ठोक देती है। मारिया को इससे चोट लगती है और पू अब कार में से जेस को खींच ले जाता है। वो मारिया के सामने ही जेस के सर को धड़ से अलग कर देता है। वो मारिया को भी मारने के लिए आगे बढ़ता है। पू अब उसे कार से खींचकर बाहर निकालता है लेकिन इसी दौरान अब यहाँ पर क्रिस आ जाता है। वो पू को कार से कार के बीच में क्रैश कर देता है। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि शायद पू मर गया। वो मारिया को संभालते हुए उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन इधर पू अभी भी जिंदा था। वो चाकू लेके उनकी ओर बढ़ता है और मारिया को पकड़ लेता है। एक आखिरी बार क्रिस उससे रिक्वेस्ट करते हुए ये सब छोड़ देने को कहता है। वो कहता है कि वो उस लड़की के बदले मुझे मार दे, लेकिन पू यहाँ पर अपना पहला शब्द कहता है कि तुम मुझे छोड़कर चले गए थे और इतना कहकर वो मारिया का गला काट देता है। पू मारिया को बुरी तरह से मार देता है लेकिन वो क्रिस को कुछ नहीं करता और क्रिस अब यहाँ से भाग जाता है। तो लास्ट में अब यहीं पर मूवी का एंड होता है। ये थी 2023 की एक हॉरर स्लैशर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है विनी द पू। उम्मीद करता हूँ आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।